आज पीडीएम का इजलास हुआ, इसमें क्या फैसला हुआ है? आज वो पीडीएम का इजलास हुआ है, उसमें नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। और नवाज शरीफ ने यही कहा है कि जी मैं पहले भी ये हुकूमत लेने के हक़ में नहीं था और आज भी नहीं हूँ, लेकिन हमें मजबूर किया गया और हमें कहा गया कि आपको हम टाइम देंगे और आप टाइम से आप इलेक्शन कराएंगे, आप ये मुल्क को संभालें। और हमने अपनी सियासत को एक तरफ रखा और रियासत को बचाने के लिए हम आए, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था मुल्क। तो इसलिए हमने ये हुकूमत ली और इसे हमने बेहतर करने के लिए कोशिश की और मुश्किल फ़ैसले किए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो मुस्लिम लीग ने जो फ़ैसले किए हैं वो अवाम के ख़िलाफ़ हुए हैं और लोग इनके ख़िलाफ़ हुए हैं। तो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो जारहाना पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी, और जबकि दूसरी जानिब जो हैं वो थोड़ी नर्म पॉलिसी के अलम्बरदार हैं, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, कुछ और भी MNA जो हैं, राना तनवीर है, इसी तरह ख्वाजा आसिफ हैं। तो ये दो हिस्सों में यानी बटी हुई है मुस्लिम लीग नून कि भाई किसका। लेकिन मेरे जो ज़ाती राय है कि इनको जारहाना पॉलिसी इख्तियार करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ बचा कुछ है वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो अब इन्हें जारहाना पॉलिसी अपना कर अपने वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करें, अवाम को, कि हमने जो फ़ैसले किए हैं वो हमने इसलिए किए हैं कि रियासत को बचाने के लिए। ये सब काम साबका हुकूमत के हैं जो हम पे डाल दिए गए। तो ये आप अपना बयानिया बनाएं और उसके अलावा आप पार्टी में थोड़ी सी नज़रसानी करें, वहाँ ऐसे अहदेदार रखें जो नज़रियाती लोग हैं, जो वफादार हैं और जो बोलने वाले हैं, जुर्रत वाले लोग हैं, उन्हें ओहदे दे के आगे लाएं। आप लोगों ने तो इन्होंने उन लोगों को बनाया हुआ है जो मुंह से बोलते हुए भी तकलीफ़ होती है उनको, वो डरते हैं कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। उनको आपने बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं और वो बिल्कुल उनकी आप पूरे 4 साल देखें उनसे मुंह से बात नहीं निकलती, बात नहीं करते। ऐसे लोगों को आप इन्होंने ओहदे दिए हुए हैं। अभी दूसरी तरफ PTI वालों को देखें, उन्होंने जो इमरान खान ने अपनी टीम रखी है, हर 10-15 मिनट बाद किसी का एक का बयान आ जाता है, हर घंटे बाद कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, कोई TV टॉक कर रहा होता है, और वो जारहाना अंदाज में कर रहे होते हैं। जबकि हमारे जो हैं नून वाले जो लोग हैं वो मतलब डर डर के बोलते हैं, और जो इनके पास ओहदे हैं वो तो बोलते ही नहीं अब्बास है। साहब, आप ये मानते हैं कि पीटीआई वाले हिम्मत वाले हैं? बिल्कुल, वो तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने ज़रूरत के साथ बात, चाहे वो गाली गलौज ही देते हैं, जो भी बद इखलाकी से पेश आते हैं, बदतमीजी से आते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनका कायद है, उनका लीडर है, वो उनको ऑन करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनके पीछे बोलता है। और हमारे यहाँ जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, अगर कोई बोल जाए और उसको पुलिस पकड़ ले, कहते हैं हमारा बंदा ही नहीं है भाई, ये कारकुन ही नहीं है हमारा। मतलब ये कई दफ़ा वाक़यात हुए हैं। तो इस तरह अगर करेंगे तो कारकुन आपके साथ नहीं होंगे, ठीक है। कारकुनों को आप गली मोहल्ले में तंजीम साजी इनकी नहीं हुई, अगर हुई है तो वो मखसूस लोगों को आगे लाया गया है, और जो इब्नुल वक्त लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको ला के पार्टी के ऊपर बिठाया गया। तो इस तरह पार्टियां नहीं चलती, पार्टियां चलती हैं वर्कर के साथ, जुर्रत वाले लोग हों, जो पुलिस से, थाना कचहरी जेलों से ना डरें। जो जेलों से डरते हैं, जो थाने कचहरियों से डरते हैं, उन्हें इन्होंने ओहदे दे के बिठाया हुआ है ऊपरी लेवल पे। ये जब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इन्होंने उन लोगों को ओहदे दिए हैं जो मुंह से बोलने को भी मतलब गुनाह समझते हैं, वो डर जाते हैं, वो डर और खौफ में मुब्तला है। ऐसे लोगों को अगर आप पार्टी में रखेंगे तो पार्टी सर्वाइव नहीं करेगी, माजरत के साथ। ये पार्टी बिल्कुल इलेक्शन में भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको इसकी तंजीम साजी करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा जो नज़रियाती लोग हैं, जो पार्टी के वफादार हैं, जो जुर्रतमंद बाहिम्मत लोग हैं, अभी मौजूद हैं, पार्टी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए जो बैठे हुए इन्वेस्टर या इब्नुल वक्त लोग, उन्हें क्या चाहिए? जिन लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें दुख होता है, उन्हें तो परेशानी होती है। तो इसलिए उन लोगों को आगे लाएं, उन लोगों को ओहदे दें, उन्हें आगे करें जो बोले मुंह से
जो पार्टी का दिफा करें, जो अपनी क़यादत का दिफा करें, ऐसे लोगों को आगे लाएं। आप लोगों ने ऐसे लोग बिठाए हुए हैं जो मुंह से उनसे कोई बात ही नहीं होती। आप हमारी ये पिंडी की मिसाल ले लें, यहाँ कितने ओहदेदार हैं, मैं अभी नाम नहीं लेता, लेकिन ओहदेदार आप देख लें। यहाँ पंजाब के सीनियर लोग बैठे हुए हैं, पंजाब के नायब सदूर बैठे हुए हैं, डिवीजनल सदर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि उनके मुंह से कोई बात निकलती है? को पार्टी के बात करते हैं, पार्टी के दिफा के लिए या क़यादत के हक़ के लिए बात करते हैं? नहीं करते। तो ऐसे लोगों को आप लोग ओहदे देकर पार्टी का सत्यानाश किया हुआ मुस्लिम लीग नून वालों ने, तो पार्टी को भी आपने देखना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके ये पार्टी सरवाइव करेगी और ऊपर आएगी। वरना इमरान खान जो आने वाले इलेक्शन में इस पार्टी को रौंद डालेगा और इस पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो चंद सीटों पर, और ये इनके लिए सीटें बचाना, जीतना तो एक तरफ, बचाना मुश्किल हो जाएंगी। ये मेरा अपना सियासी तजरिया है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह ये पार्टी चलाई जा रही है, अगर इस तरह ही चलाई गई तो पार्टी को अपनी जो सीटें हैं जीतना तो दरकिनार, बचाना मुश्किल हो जाएंगी। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब जिनका तज्जिया आपने सुना। इनका कहना है कि नून लीग में न डर और हिम्मत वाले लोग होने चाहिए जो आगे बोलने वाले हों। नून लीग को ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, ऐसे लोगों को ओहदे देने चाहिए जो न डर हो, जिन्हें जेलों का, थानों का डर ना हो। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।